सर सर आपको कई बार बेरोजगारों के साथ देखा गया है जिनका वीडियो में हुआ नहीं है। आज आप किस मुद्दे पे हैं? देखिए, आज इस मुद्दे पे आए हैं कि आयोग के जो अध्यक्ष है राजू साहब, तो उनके साथ हमारी कम से पौने घंटे तक की कल डिबेट हुई थी प्रवचन डिजिटल पर। तो उस दौरान मैंने कहा कि सर ऐसी बात है कि इसमें कई ऐसी अनियमितताएं हैं जो जिसकी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि ये लंबे समय से चलता आ रहा है। वो पीछे की परीक्षा भी आप देख लीजिए, जो परीक्षाएं हुई है उसमें भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। जब प्रदेश भर के युवाओं ने आवाज उठाई और जब बेरोजगार संघ ने लड़ाई लड़ी, तो उसमें आप फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम्पल है, 57 लड़कों को बाहर किया गया। तो कहीं ना कहीं उस जगह 57 लड़के वो मेहनत वाले लगेंगे। हमारी ये लड़ाई है और शुरू से ये लड़ाई है। इसमें भी जब हमें कहीं से भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर सीबीआई की जांच कर रहे हैं, क्योंकि एसआईटी की जांच तो कई हो रखी है। और ऐसी आप परीक्षा बताइए जो आप 100% में से 70% परीक्षाएं ऐसी जिस पे एसआईटी गठित हुई थी, पर अंत में क्या होता है कि उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। इसलिए इस बार हम एक बड़ी तैयारी के साथ सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हम आयोग के अध्यक्ष को भी आज यही बात करने हैं कि आप सीबीआई जो है उसकी जांच के लिए मांग करिए। हम मुख्यमंत्री जी के पास भी समय देंगे। आज वो दिल्ली में है, अभी 6 बजे तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम वहां भी जाएंगे। उनसे भी हमारी यही बात रहेगी कि आप सीबीआई की जांच करिए। हम गवर्नर के पास भी जाएंगे, उनके पास भी यही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो बेरोजगार छात्र हैं उनके साथ वास्तव में ये छलावा हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि हमेशा दो पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भ्रष्टाचार होता है वो ऐसा तो नहीं कि आप 100% 100% भ्रष्टाचार करो। आपको जो मेहनती है उसमें भी टॉपर भी हो गई, उनको भी तो आप बाहर कर नहीं सकते। तो उनमें मेहनती लोग भी है, और हमने ये बार बार कहा है ये रद्द सॉल्यूशन नहीं है। परंतु उसके बाद आप ये देख लीजिए, अगर जांच भी नहीं होती है तो ये भेड़ चाल कब तक चलती रहेगी। इसमें जो काली भेड़ें घुसी है उनको सख्ती से जांच करनी चाहिए। जो सिलेक्टेड लोग हैं आप उन सबकी जांच कर लीजिए ना एक बार। जो पाक साफ होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो जांच से बाहर आ जाएगा, जांच के दायरे से बाहर हो जाएगा। परंतु जो इसमें होंगे, जो काली भेड़ें होंगी, उनमें कार्रवाई होगी। एग्जाम्पल फॉरेस्ट गार्ड है, 57 लोगों को बाहर किया गया था, है ना। तो जो सीबीआई की जांच की बात है, जैसे आपने आयोग को बोला कि सीबीआई की जांच बिठाई जाए, आयोग का क्या कहना है कि सीबीआई की जांच कैसे बढ़ेगी? आप हमें सबूत लाइए कि इसमें सच में धांधलीबाजी हुई है, ऐसा कुछ। देखिए, आयोग के पास तो हम अभी जाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे आए, अध्यक्ष साहब ने बुलाया और उनके साथ वार्ता करेंगे। जो बातचीत में निकलेगा, सीबीआई की जांच हम इसलिए कर रहे हैं कि एसआईटी में अभी कहा कि 70% केस एसआईटी के पास है यहाँ पे, उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। इसलिए हम एक सीढ़ी आगे बढ़कर जा रहे हैं कि उससे तो कुछ हो, उससे तो कुछ सॉल्यूशन निकले, तो अभी जाके हम बात करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या है। सर वीडियो के एग्जाम में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है वो तो बेरोजगारी दर के साथ है साथ में कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जिनका हो गया उनका क्या, वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो मेहनत करके करिए, हमारा क्यों जांच होनी चाहिए। नहीं, तो मैंने ये बात आपको पहले ही बोल दी कि 916 में से 916 तो भ्रष्टाचार से नहीं हो सकते। कई लोग मेहनती है, 2 गुट बन जाते हैं। वास्तव में जिन्होंने मेहनत से किया उन्हें तो दर्द है कि वास्तव में हमारा मेहनत से हुआ, पर जो इनके साथ काली भेड़ें घुसी है वास्तव में उनकी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए ये हमारा जो आंदोलन है इस गति में आगे बढ़ेगा, इस जांच के लिए आगे बढ़ेगा। और कई साथी हमारे पर्सनल कमेंट भी करते हैं, वो ना करें, क्योंकि जब जांच होगी तो उसमें सब निकल के आएगा, और जब निकल के आएगा तो सब सामने होगा। सब काली भेड़ों के चक्कर में क्या पता जो सफेद भेड़ है जो बढ़िया बंदे वो उनकी भी हो जाए, ऐसे हाल में उनकी भी दिक्कत हो, उनकी जांच हो जाएगी तो अगर पाक साहब तो निकल जाएंगे, उसमें जांच से बाहर हो जाएंगे। ऐसे कैसे आप बिना बेवजह किसी को फंसा सकते हो। हाँ, अगर कुछ गलत किया है तो उसमें जांच के दायरे में आएंगे और जांच में हो जाएगा, उसमें क्या है। ऐसे में तो सर आक्रोश देखने मिल सकता है जिनका हो चुका है। नहीं, देखो, जिनका हो रखा उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कह दिया ना कि उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। परंतु अगर जांच होती भी है, जो पाक साफ है उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। इसमें जांच होगी तो जांच के दायरे में उन लोग कटघरे में वही खड़े होंगे जो इसमें गलत तरीके से चयन पाए हैं। सर ऐसे जैसे आयोग ने आपको गाड़ी को सबूत हो जिनके दम पे वो सीबीआई की जांच बिठा पाए, ऐसे सर आपने सबूत जुटाए हैं? बिल्कुल, ऐसे कुछ सबूत है, उसी संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। ऐसे कुछ सबूत हैं, तभी बात करने जाएंगे। क्या लगता है जो सबूत है काफी होंगे वो जांच बिठाने के लिए सीबीआई की? देखिए, सबूत कम हो ज्यादा हो, अगर आप जांच बिठाओगे जब कुछ निकल के वहां से आएगा तब वो ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा क्या है उसमें, आप एक बार जांच तो बिठाइए। जब लोगों को ये आभास हो चुका कि हाँ गलत हुआ है तो आपको जांच बिठाने में क्या दिक्कत है, जांच तो बिठानी चाहिए। जांच बिठाते बिठाते इतनी देर ना हो जाए कि जो काली भेड़े बीच में घुसी है उनका सिलेक्शन हो जाए, जिनका जो वैल्यू वाले बंदे थे जिनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ है वो फंस जाए। नहीं, तो वो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे, युवाओं के भविष्य के बारे में देखे कि इतनी लेट ना करें। सब कुछ संसाधन है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप ऑर्डर कीजिए जांच के लिए, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जांच करिए। आपको अगर ऐसा हमेशा होता है कि हाँ वास्तव में काली भेड़ें अगर ऐसा अंदर घुस सकती है, मतलब सिलेक्टेड बंदों के साथ, तो आप उतनी तेजी लाइए ना जांच में। उसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं, क्यों रोज रोज सड़कों पर आना पड़ रहा है, तो आप करिए जांच। सर आयोग ने आपकी बात नहीं सुनी सीबीआई जांच के लिए, क्या लगता है आप मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पास अपॉइंटमेंट है, उसमें तो हम जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे और अभी गवर्नर के पास भी जाएंगे, है ना। जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी जाएंगे,
लेकिन वीडियो प्रधानमंत्री जी के पास भी बात रखेंगे। लेकिन वीडियो ये मामला जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। बिल्कुल सामने आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसका निस्तारण होना चाहिए। जो सिलेक्टेड बंदे हैं, जो अपनी मेहनत से हुए हैं, उनको भी उनका हक मिल जाए, और जो वास्तव में जांच के दायरे में होकर जो बाहर निकलेंगे, उनकी जगह कोई और सिलेक्ट हो, उनको भी जल्दी इसकी राहत मिल जाए। ये है जी सर। हमने कुछ युवाओं से बात करी थी, उनका कहना था कि जो एक्स आर्मी पर्सन है उनका हो गया है, उनका मतलब इतनी मेहनत तो उन्होंने करी नहीं जितना बाकी ने पढ़ाई करी, नॉर्मलाइजेशन से उनके मार्क्स बढ़ गए, आगे घट गए, तो इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, उसमें देखिए क्या पता एक्स सर्विसमैन जब रिटायरमेंट के बाद आएगा पढ़ा होगा, ठीक है ना, नंबर आ गए होंगे। पर जो नॉर्मलाइजेशन की आप बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हुआ है, वास्तव में मैं एक्सेप्ट करता हूँ हुआ है। किसी के नंबर घटे, किसी के बढ़े, उसमें कई लोग बाहर में, कई लोग अंदर में। उसमें आप देख लीजिए कई ऐसे प्रश्न हैं जो वास्तव में एनसीईआरटी में सही मायने में सही है, परंतु यहाँ आयोग ने हटा दिए गए हैं। उस पर भी हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न को हटाया गया है। आयोग कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारे एक्सपर्ट है, वो जो तय करेंगे वही होगा। और भाई जब पूरे देश में एनसीईआरटी वैलिड है, तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को मान रहे हैं? उन चीज़ों को लेकर भी हमारी लड़ाई है। उस पर भी आप क्या एक्शन लेते हैं वो हम पूछेंगे। सर, आयोग ने कई युवाओं का कहना है कि आयोग ने कई सरकारी परीक्षाओं में धांधलेबाजी करी है, लेकिन सबसे बड़ा धांधलेबाजी इस बार वीडियो के एग्जाम में हुई है। उसका मैं कारण बता देता हूँ। हमारे प्रदेश में जब लोक सेवा आयोग है, तो आपको ऐसी प्रमुख पद जो है, आप सहायक समाज कल्याण अधिकारी लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी लीजिए, उद्योग प्रबंधक ले लीजिए, आपने ग्रुप सी में डालने की क्या जरूरत थी? भ्रष्टाचार का खेल तो यहीं से शुरू होगा ना। जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी बोली लगेगी, या उतनी लोगों की लालसा बढ़ेगी कि मेरे को ये पद मिल जाता है ग्रुप सी में 100 नंबर के अंतर्गत। आप करवाइए, लोक सेवा आयोग से करवाइए, उसमें प्री होता है, फिर मेंस निकालिए, फिर जाके आप ऐसे पदों पर चयनित होइए। आपने जब सब मिक्स कर दिया है, तो भ्रष्टाचार का वो तो वहीं से बढ़ने लग गया है ना। तो हमारा ये भी सवाल है, और इसलिए भी हम विरोध कर रहे हैं कि आप तो सब गुड़ गोबर एक कर रहे हैं। आपको ना एक ग्रुप सी वाले में आप ये ऐसे जो अधिकारी, ये जो हमारे जो प्रशासन में जो चलाएंगे प्रशासन को, आप उनको भी इसी में लेकर एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसका भी हमारा पूरा विरोध है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट टाइम से इससे भी बड़ा कुछ करने का कोशिश करेंगे। अगर ऐसा दोबारा धांधलेबाजी देखने मिलती है तो बिल्कुल करना तो पड़ेगा। देखिए, इंसान जब तक जीवित है तब तक जिंदा नजर आना जरूरी है ना। गलत होगा, हमारे आंखों के सामने गलत होगा, तो उसका हर बार विरोध होगा। ये मैंने कह दिया। जी सर, आप आज आयोग के ऑफिस आए हैं। आपने कुछ टाइम पहले हमने देखा था, हमारे ही चैनल ने आप दिखाया था कि आप लोगों ने एक रैली निकाली थी जिसमें आपने कहा था कि इस्तीफा दीजिए। बिल्कुल जी, आज आप उन्हीं के पास यहाँ पे आए हैं। ये यहाँ पर आयोग में सचिव और अध्यक्ष के ऐसे पद हैं कि जिसमें आप एक लंबे समय तक अधिकारियों को बिठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ से प्रदेश के युवाओं का भविष्य तय होता है। प्रदेश का युवा अपना भविष्य यहाँ से बनाता है। पर आप लंबे समय तक यदि मतलब एक ही व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक ऐसे बनाते, तो वहाँ पर थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। फिर वहाँ पर क्या है, वो जड़ें जो है वो फैल जाती है। आप एक समय सीमा तय कीजिए ना, 2 साल 3 साल आप चेंज करते रहिए जो प्रोसेस है। आप ये नहीं कि 6-6 7-7 साल से रखे में, तो ये गलत बात है। इसमें मतलब उनके लिए कुछ चुनाव टाइप होना चाहिए जिनसे कि एकदम सही आयोग निकल के आए। नहीं, चुनाव क्या, इसमें तो देखिए जो सचिव पद पर, वो प्रशासनिक सेवा से जो आते हैं, पीसीएस आईएएस जो होता है, वो उनको यहाँ बिठा दिया जाता है। परंतु एक समय सीमा होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए, 2, 2.5 साल 3 साल। और जो अध्यक्ष पद पे आते हैं, वो वही है जो प्रशासनिक सेवा दे चुके होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को यहाँ पर बनाया जाता है। तो ठीक है, बनाइए, पर एक समय सीमा तय होनी चाहिए, जो मोस्ट एक इम्पोर्टेंट बात है। धन्यवाद भाई।